नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम बिल्डर्स एकेडमी में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा आप सभी को पता है कि लास्ट क्लास के अंदर हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का, और जो लास्ट क्लास थी हमारी पूरा का पूरा हमने बेसिक पढ़ा था टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर के अंदर। जो आगे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो जिस भी बच्चे ने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास एक बार जाकर ज़रूर देख ले, क्योंकि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का जो सारा का सारा बेसिक है वो उन्हें पहली क्लास के अंदर डिस्कस किया था। और आगे अब हम उन्हीं के ऊपर बेस जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको प्रैक्टिस करेंगे। तो जिस भी बच्चे ने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो ये क्लास देखने से पहले वो क्लास जाकर ज़रूर देख ले, क्योंकि जो बच्चा डायरेक्ट इसी क्लास के ऊपर आएगा सेकंड पे पहली क्लास को स्किप करके, तो कुछ भी नहीं समझ में आने वाला। भी पहला क्वेश्चन देखते हैं जो आज की हमारी अगली टाइप होगी। पहले बेसिक बता देता हूं मैं एक बार उसका। जो पूरी की पूरी टाइप बेस रहेगी जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, उसके अंदर एक ट्रेन से वो कोई पेड़ वगैरह पार करवाएगा, कोई पोल पार करवाएगा, या कोई भी किसी भी आदमी वगैरह को पार करवाएगा, किसी पत्थर वगैरह को पार करवाएगा। अगर इन सभी को पार करवाएगा तो पार उस केस में बस वो ट्रेन होगी। मतलब जो उस ट्रेन की लंबाई होगी खुद की, चाहे वो 200 मीटर की हो चाहे 300 मीटर की हो, बस वह उसको क्रॉस करेगी। अब ट्रेन अगर 200 मीटर की है तो वो 200 मीटर ही पार करेगी। अगर वह ट्रेन 300 मीटर लंबी है तो वह 300 मीटर ही पार करेगी। लेकिन अगर उससे कोई प्लेटफॉर्म या कोई भी पुल, ब्रिज बोल दो आप, कोई भी ब्रिज या पुल, कोई भी टनल वगैरह, इनको पार करवाया जाता है। अगर उस ट्रेन से किसी प्लेटफॉर्म को, किसी ब्रिज को या किसी टनल को, अगर इनको पार करवाया जाता है तो इस केस के अंदर लंबाई दोनों की ऐड होगी, उस ट्रेन की भी और उस प्लेटफॉर्म की भी। यहाँ पे मैंने केस बोला था, अगर मैं उस ट्रेन से किसी पेड़ को, किसी पोल को, किसी पत्थर को या फिर किसी आदमी को अगर पार करेगी, वह मैन और वुमेन अगर इनको पार करेगी तो उस केस के अंदर बस पार वो खुद होगी जितनी लंबाई उस ट्रेन की होगी। अगर वो ट्रेन 200 मीटर लंबी है सॉरी, अगर वो ट्रेन 200 मीटर लंबी है तो वो 200 मीटर ही क्रॉस करेगी। अगर वह ट्रेन खुद 300 मीटर लंबी है तो 300 मीटर ही पार करेगी। अगर वो किसी पेड़ को, किसी पोल को, किसी पत्थर को, किसी आदमी को, इनको पार करती है तो उस केस के अंदर वो ट्रेन खुद पार होती है बस। या कोई भी लाइट हाउस वगैरह या कोई भी चेक पोस्ट वगैरह बोल दे, अगर इनको पार करने की बोले, वो लाइट हाउस मतलब कोई लाइट पोल वगैरह हो लाइट का, अगर उसको पार करेगी तो पार ट्रेन बस वो खुद है। दूसरे केस में अगर उस ट्रेन से कोई प्लेटफॉर्म, कोई पुल, कोई भी टनल, सुरंग वगैरह ये सब पार करवाया गया तो उस केस में लंबाई इनकी भी ऐड होगी। अगर मैं एग्जांपल दूं, मान लो अब ये कोई प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म की लंबाई मान लो 1 किलोमीटर है। ये कोई प्लेटफॉर्म होगा और इस प्लेटफॉर्म की लंबाई यहाँ पे 1 किलोमीटर है, और इस साइड से कोई ट्रेन आने लग रही है, मान लो इस ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है। इस प्लेटफॉर्म को पार हुआ कब मानोगे आप? जब ट्रेन का ये वाला हिस्सा इस पॉइंट पे आएगा तो तभी पार होगी कंप्लीट ये। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी तय की गई उस ट्रेन के द्वारा, 1 किलोमीटर यहाँ पे, 500 मीटर यहाँ पे, तो टोटल आप बोलोगे कि इसने 1500 मीटर पार कर दिया। उस ट्रेन के द्वारा टोटल डिस्टेंस जो कवर की गई वो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितनी रही? 1500 मीटर। लेकिन यहाँ पे
मैंने बोला किसी पेड़ वगैरह को, किसी पोल को, किसी चेक पोस्ट वगैरह को, किसी पत्थर वगैरह को, किसी आदमी वगैरह को, इनको पार करेगी तो उस केस के अंदर ट्रेन बस वो खुद पार होगी। बस यही चीज़ ध्यान रखना भी, प्लेटफॉर्म, ब्रिज या कोई टनल वगैरह पार करवाएगा तो उस केस के अंदर लंबाई उनकी भी जुड़ेगी। बाकी और अच्छे से समझ जाओगे जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इनके ऊपर बेस। अब मैं बार बार फिर बोल रहा हूँ भाई, जिस बच्चे ने अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी है तो पिछली क्लास जाकर जरूर देख ले एक बार, क्योंकि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का चैप्टर एक तो पहले ही ऐसा है जो बच्चों को बहुत कम समझ में आता है, और ऊपर से अगर आप डायरेक्ट सेकंड क्लास के ऊपर आओगे, क्योंकि जब भी मैंने ऑफलाइन टीच करवाया, जितने भी बैच पढ़ाए हैं ऑफलाइन के अंदर, तो ऑफलाइन के अंदर मोस्टली बच्चों का अर्थमेटिक के अंदर एक ही चैप्टर डाउट रहता था, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का, और उसी चैप्टर को बच्चे बार बार बोलते थे कि सर रिपीट करवा दो। लेकिन मैं आज भी वही चीज़ बोलता हूँ कि उस चैप्टर के अंदर ऐसा, इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं है ऐसा। अगर बच्चा शुरुआत से ही हर एक क्लास को बिल्कुल अच्छे से अटेंड करेगा, हर एक चीज़ एक दूसरे के साथ लिंक है पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर, यही तो चीज़ है बस। जो डिस्टेंस आपका किसके इक्वल होगा, स्पीड इनटू टाइम के। मोस्टली देख लेना हर जगह पे कंसेप्ट किसका यूज़ करेगा, वो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम के। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 360 मीटर लंबी ट्रेन, एक ट्रेन की लंबाई दे रखी है 360 मीटर, एक समान चाल से चलते हुए किसी प्लेटफॉर्म को 55 सेकंड में पार करती है। किसी प्लेटफॉर्म को 55 सेकंड में पार करती है। जब प्लेटफॉर्म पार करेगी उस केस में खुद की लंबाई भी, उस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पार हुआ 55 सेकंड में, लेकिन प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को पार किया 24 सेकंड में, तो उस केस में पार खुद, तो उस प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या रही होगी। क्वेश्चन समझने की कोशिश करना भी, एग्जामिनर कंफ्यूज करता है इस क्वेश्चन के अंदर। पहले उसने क्या बोला है कि एक ट्रेन 360 मीटर लंबाई की है, वह ट्रेन एक प्लेटफॉर्म है, उसको पार करने में 55 सेकंड लेगी। एल उसकी खुद की लंबाई और पी से मैं डिनोट कर रहा हूं यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लेंथ को, उन दोनों को क्रॉस करने में 55 सेकंड ली। अगले केस के अंदर उसने बोला अगर उस ट्रेन से प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को पार करवाया जाता तो 24 सेकंड में पार कर देगी। यहां से ये चीज समझना, अब की बार जो उसने बोला है कि प्लेटफॉर्म पे खड़ा एक व्यक्ति, प्लेटफॉर्म पे खड़ा एक व्यक्ति का मतलब अब की बार जो उसका कंपैरिजन हुआ है वो प्लेटफॉर्म से नहीं, जो प्लेटफॉर्म के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ उसके साथ कंपैरिजन किया गया है। मतलब जो प्लेटफॉर्म पे एक आदमी खड़ा हुआ उसको 24 सेकंड में पार कर देती है। और इससे पहले मैंने भी बताया था अगर किसी आदमी वगैरह को पार करेगी ट्रेन तो उस केस के अंदर उस ट्रेन की जो खुद की लंबाई होगी उसको पार करेगी, बस खुद की लंबाई 24 सेकंड। अब 24 सेकंड के अंदर खुद कितनी लंबी है, 360 मीटर। यही चीज यूज होगी पूरे चैप्टर के अंदर। डिस्टेंस आपका किसके इक्वल रहने वाला है, स्पीड इनटू टाइम के। तो यहां से आप बोलोगे कि सर 360 मीटर तो क्या होगी अब डिस्टेंस, क्योंकि 360 मीटर ही लंबी है वो ट्रेन और उसने पार भी कितना किया, 360 ही मीटर 24 सेकंड के अंदर। अब 360 मीटर पार किया, स्पीड टाइम दिया हुआ 24 सेकंड, मतलब 360 को आप 24 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से स्पीड आई 360/24, 24 पे कैंसिल आउट करोगे 1, 12, 24, 5, 120, मतलब उसकी स्पीड 15 मीटर पर सेकंड है। उस ट्रेन की स्पीड क्या रही होगी, 15 मीटर पर सेकंड। अब यहां से एक चीज बताना मुझे, स्पीड का पता चल गया मुझे कि वो ट्रेन 1 सेकंड के अंदर 15 मीटर क्रॉस कर सकती है। वो ट्रेन 1 सेकंड के अंदर 15 मीटर क्रॉस कर सकती है, लेकिन जब उस ट्रेन से प्लेटफॉर्म को पार करवाया गया तो वह ट्रेन 55 सेकंड तक चली। जब उस ट्रेन से एक प्लेटफॉर्म को पार करवाया गया वो 55 सेकंड तक चली, 15 मीटर पर सेकंड। तो 1 सेकंड में 15 मीटर निकाल लेगी तो स्पीड इनटू टाइम क्या आएगी, डिस्टेंस। तो 55 सेकंड में उसने कवर किया होगा 15, 5, 75, 7, 15, 5, 75 और 7
82, 825। अब यहाँ पे उसने 825 मीटर कवर कर लिया, लेकिन इस 825 में से अब आप एक चीज़ बोलोगे कि सर 360 मीटर लंबाई का तो उसकी खुद की लंबाई है। जो टोटल उसने 825 मीटर पार किया 55 सेकंड के अंदर, उसमें से 360 मीटर लंबाई तो उसकी खुद की है। तो 360 इसमें से जब माइनस करोगे, 5, 12 में से 6 गया 6, 7 में से 3 गया 465। ऑप्शन देखता हूँ मैं एक बार। तो जो आपका डी ऑप्शन दिया हुआ है 465 मीटर। रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से क्वेश्चन को, क्योंकि भाई पिछली वीडियो के अंदर एक बच्चे ने कमेंट भी किया था कि सर इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के अंदर इतना टाइम थोड़ा ना लगता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ वो चीज़ आज भी एक बार दोबारा से, मैंने कमेंट में बताया था उस बच्चे को। अगर इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करूँगा तो मैं इस क्वेश्चन को वही बात है कि 15 से 20 सेकंड के अंदर सोल्व कर दूंगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे मेरा खुद का सोल्व करने से मतलब नहीं है। मेरा काम क्या है कि बच्चों को वो चीज़ एक्सप्लेन करना, और एक्सप्लेन करने के अंदर चाहे उस क्वेश्चन को मुझे 5 मिनट 7 मिनट लगे, बार बार मैं वो चीज़ बोलता हूँ, पहले भी बोली है मैंने क्लास के अंदर। कोई भी टॉपिक है पहली बार में उसके अंदर चाहे आप कितना भी टाइम लगा दो फर्स्ट टाइम के अंदर, लेकिन फर्स्ट टाइम के अंदर उस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करते जाओ, हर एक कंसेप्ट को बिल्कुल अच्छे से सीखते जाओ, ताकि बार बार आपको दोबारा से वो चीज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। एक बार कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होने के बाद उसके बावजूद तो प्रैक्टिस है बस सारी की सारी। PYQ क्वेश्चन उठाओ प्रीवियस ईयर पिछले 4 से 5 साल के, और प्रैक्टिस करो उन क्वेश्चनों की। रिपीट कर रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से एक बार। वो चीज़ ध्यान रखना, अगर मैं एक ट्रेन से किसी प्लेटफॉर्म उसको किसी आदमी को किसी पेड़ वगैरह को किसी पत्थर वगैरह को किसी पोल वगैरह को या किसी चेक पोस्ट वगैरह को इनको पार करवाऊंगा, तो उस केस के अंदर वो ट्रेन खुद पार होगी जो भी उस ट्रेन की लंबाई होगी। अगले केस के अंदर जब उस ट्रेन से कोई प्लेटफॉर्म कोई पुल कोई टनल वगैरह इनमें से पार करवाया जाएगा, तो उनकी लंबाई ऐड होगी, जितनी लंबाई का प्लेटफॉर्म होगा, जितनी लंबाई की टनल होगी, जितनी लंबाई का ब्रिज होगा। अगला जैसे इस क्वेश्चन के अंदर उसने बोल भी दिया कि प्लेटफॉर्म पे खड़ा एक व्यक्ति को पार करवाया गया, या वो बोल दे कि किसी ब्रिज के ऊपर एक आदमी खड़ा उसको पार करवाना है, तो उस ब्रिज वहाँ पे वर्ड तो उसने ब्रिज भी यूज किया है, लेकिन कंपैरिजन किसके साथ हुआ है? उस आदमी के साथ जो ब्रिज के ऊपर खड़ा हुआ है। या जब एक प्लेट यहाँ पे जैसे उसने बोला कि प्लेटफॉर्म पे खड़ा एक आदमी को पार करवाया गया, तो यहाँ पे कंपैरिजन उस प्लेटफॉर्म से नहीं है, कंपैरिजन किससे है? जो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आदमी खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे उसने बोला कि 360 मीटर लंबाई की एक ट्रेन है और उससे एक प्लेटफॉर्म पार करवाया गया, मतलब L लंबाई उसकी खुद की, P लंबाई का प्लेटफॉर्म मान लो, 55 सेकंड में क्रॉस कर दिया। जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी उस केस के अंदर लंबाई खुद की भी जुड़ेगी और उस प्लेटफॉर्म की भी लेंथ ऐड होगी। उसके बाद आगे अगली बार उसने बोला कि प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को 24 सेकंड में पार कर देगी। जब प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को पार करेगी तो उस केस के अंदर पार बस खुद होगी, तो L लंबाई कितने टाइम में? 24 सेकंड में। अब उस खुद की लंबाई दी हुई है 360 मीटर, 360 मीटर पार किया उसने 24 सेकंड में। डिस्टेंस आपकी स्पीड इनटू टाइम, यहाँ से स्पीड निकालोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 15 मीटर पर सेकंड। 15 मीटर पर सेकंड का क्या मतलब है कि एक सेकंड के अंदर कितना कवर कर सकती है वो? 15 मीटर। लेकिन यहाँ पे वो 55 सेकंड चली, एक सेकंड में 15 मीटर, तो 55 सेकंड में 825 मीटर निकाल दिया उसने। 55 सेकंड के अंदर वह 825 मीटर क्रॉस करके गई। उस 825 मीटर में से अब आप एक चीज़ बोलोगे कि सर 360 मीटर लंबाई तो खुद की है। अगर मैं 825 में से 360 मीटर माइनस करूं तो कितना बचेगा मेरे पास में? 465 मीटर। और 465 मीटर अब जो लंबाई आई है वो किसकी आई है? उस प्लेटफॉर्म की। दूसरे केस में यहाँ से एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पुट कर सकता है आपके सामने कि उस ट्रेन की जो स्पीड है किलोमीटर पर आवर में चेंज कर। मीटर पर सेकंड में डाटा दिया हुआ है और मीटर पर सेकंड से अगर मैं किलोमीटर पर आवर के अंदर चेंज करूंगा तो आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 18/5
5 से, 5 पे 3, 18 तिये 54। तो किलोमीटर पर आवर के अंदर अगर आपसे स्पीड पूछेगा तो आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पे 54 किलोमीटर पर आवर। लेकिन उसने यहाँ पे पूछा क्या था, प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आई आपकी 465 मीटर। अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में मांगता तो आपका आंसर क्या रहता 54 किलोमीटर पर आवर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी स्टेशन का 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म और इस क्लास के अंदर जो हमारी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की चली हुई है, इसके अंदर हम सारा PYQ पढ़ेंगे भी, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन सभी क्वेश्चनों को टाइप के अंदर अरेंज करके। जो भी क्वेश्चन आपके 2022, 23, 24 के अंदर पूछे गए हैं। किसी स्टेशन का 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, कोई स्टेशन होगा भी, उसका 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। उसके बाद वहां से शुरू होता है जहां 1.2 किलोमीटर लंबे पुल का अंतिम पार्ट समाप्त होता है। इससे पीछे 1.2 किलोमीटर लंबा कोई ब्रिज भी है। एक ट्रेन आ रही है इसके ऊपर, उस ट्रेन की जो स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर और उसकी लेंथ है जो 200 मीटर। तो आरंभिक बिंदु से प्लेटफॉर्म के अंतिम बिंदु तक जाने में कितना टाइम लेगी वो, मतलब शुरुआत के पॉइंट से लेकर आखिरी के पॉइंट तक जाने में, मतलब इसको पार करने में कितना टाइम लेगी वो ट्रेन। 1.2 किलोमीटर लंबा ब्रिज, 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म। अब की बार तो उसने प्लेटफॉर्म भी साथ में दे दिया, ब्रिज भी साथ में दे दिया और ट्रेन की लंबाई भी। उसने बोला कि जहां पे पुल खत्म हुआ वहीं से प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो गया। जैसे ही ब्रिज खत्म हुआ, ब्रिज के खत्म होते ही प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर दिया गया आगे। तो टोटल आप बोलोगे कि सर 1200 मीटर लंबा तो ब्रिज है, 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, 1600 मीटर, और पीछे से जो ट्रेन आने लग रही है वो ट्रेन 200 मीटर लंबी है। टोटल 1200 मीटर लंबा पुल, 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म और 200 मीटर लंबा क्या है, 200 मीटर लंबाई इसकी खुद की ट्रेन की। तो टोटल आप बोलोगे कि सर 1200, 200, 1400 और 400, 1800 मीटर क्रॉस करना उस ट्रेन को। उस ट्रेन के द्वारा कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, टोटल 1800 मीटर। और उस 1800 मीटर के अंदर उस ट्रेन की जो स्पीड रहेगी वो स्पीड क्या है 72 किलोमीटर पर आवर। उसने आंसर जो मांगा आपका वो मिनट के अंदर मांगा है। तो आप पहले क्या करोगे, ये डाटा मीटर के अंदर, ये स्पीड किलोमीटर पर आवर के अंदर। तो किलोमीटर पर आवर के अंदर अगर आपको स्पीड दे ही मिले तो किलोमीटर पर आवर से आप स्पीड को मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज करोगे, किससे मल्टीप्लाई करके 5/18 से, 18 पे 4, 4 और 5 20। मतलब उस ट्रेन की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड रही होगी अगर मैं मीटर पर सेकंड के अंदर बात करूं। किलोमीटर पर आवर के अंदर कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड के अंदर 20 मीटर पर सेकंड। 1800 मीटर लंबा ट्रैक कवर करना अब उसने, क्योंकि 400 का प्लेटफॉर्म, 1200 का पुल और 200 की खुद, 1800 मीटर लंबाई क्रॉस करनी है, लेकिन हर सेकंड के अंदर 20 मीटर कवर कर सकती है। तो आप बोलोगे कि सर 90 सेकंड में क्रॉस हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस 90 सेकंड के अंदर क्रॉस हो जाएगी। तो 90 सेकंड को आप क्या बोलोगे 1.5 मिनट। मतलब अगर मिनट के अंदर बोलोगे आप 1.5 मिनट बोल दोगे। यहाँ पे एक पुल भी पार करवाना था, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म भी पार करवाना था। तो सभी को पार करने के अंदर जो टोटल टाइम लिया गया वो कितना लिया गया 1.5 मिनट का। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 लीटर डीजल में एक ट्रक 492 किलोमीटर चलता है। 36 लीटर डीजल में एक ट्रक 492 किलोमीटर चलता है, तो 33 लीटर में कितना चल सकता है। आसान क्वेश्चन है भी। 36 लीटर में
एक ट्रक 492 किलोमीटर कवर करेगा, तो आप 1 लीटर के अंदर बोल दोगे 492/36, मतलब 36 लीटर पेट्रोल मतलब डीजल के अंदर 492 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर देगा वो। तो 1 लीटर के अंदर उसके द्वारा डिस्टेंस कवर होगी 492/36। अब उसने बोला कि 33 लीटर के अंदर कितने निकाल देगा, तो यहाँ पे 33 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 पे कैंसिल आउट करोगे 11, 3 पे कैंसिल आउट करोगे 12, 12 पे 12 चौके 48, 1 12 पे 1 11 पे 1 11 चौक 44 और 1 45। तो डिस्टेंस कितनी कवर होगी 451 किलोमीटर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में, एक वृत्ताकार घड़ी की घंटे की सुई की लंबाई 6 इंच है और 9 PM से लेकर 3 AM तक तय की गई दूरी, सिरे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। और जो घंटे की सुई है उसकी लंबाई 6 इंच है। ये कोई घड़ी होगी भाई, ड्राइंग मेरी ऐसी ही है, देख लेना भाई अपना। ये कोई घड़ी होगी, आप यहाँ पे बोलोगे 12, ये 6, ये 3, ये 9। अब उसने बोला कि घंटे की सुई, मान लो ये होगी, इसकी लंबाई 6 इंच है। यहां से लेकर 9 PM से लेकर 3 AM तक उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। तो आप एक चीज बोलोगे, यहां पे कंसेप्ट यूज होगा भाई मेंसुरेशन चैप्टर का, जो आप एडवांस मैथ के अंदर पढ़ते हो। वहां पे चाप की लंबाई आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, लेंथ ऑफ आर्क। चाप की लंबाई जब भी निकालते हैं, जो आपकी लेंथ ऑफ आर्क होती है वो होती है θ/360 × 2πr। और यहाँ पे चाप की लंबाई ही निकालनी है आपने, क्योंकि उसने बोला कि 9 बजे से लेकर 3 बजे तक उस घंटे की सुई के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। अब वो यहाँ से चली है और इस वे में क्रॉस करेगी इसको, तो कंप्लीट एक सर्कल के अंदर जो एंगल बनता है वो कितना बनता है 360 डिग्री का। मतलब जो पूरे सर्कल के अंदर मैं एंगल की बात करूं तो पूरे सर्कल के अंदर आपका कोण बनेगा 360 डिग्री का। तो यहाँ पे कितना बना, एक स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितना होता है 180 डिग्री। एंगल का तो आपको पता चल गया कि 180/360 × 2 × पाई × r, r की लंबाई 6। 180 पे 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आएगा आपका 6 पाई। रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से क्वेश्चन को भी मैं एक बार। उसने बोला था कि एक घंटे की सुई है, उसकी लंबाई 6 इंच है, उसके द्वारा 9 बजे से लेकर रात के और सुबह के 3 बजे तक तय की गई दूरी। अब ये मैंने डिनोट कर दी यहाँ पे, ये कोई घड़ी है पूरी की पूरी, इसकी लंबाई 6 इंच, यहाँ से स्टार्ट होगी 9 से, इसकी लंबाई कहाँ तक बतानी थी 3 AM तक लंबाई, मतलब जो इसके द्वारा तय की गई दूरी है। 9 बजे से लेकर 3 बजे तक इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। तो जो चाप की लंबाई है वो क्या रही होगी, जो रेडियस होगी आपकी यहाँ पे क्या होगी 6 इंच, और चाप की लंबाई आप निकालते हो लेंथ ऑफ आर्क θ/360 × 2πr। थीटा की वैल्यू कंप्लीट सर्कल के अंदर कितना होता है 360 डिग्री, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर 180 डिग्री। तो 180/360 × 2 × पाई × r, r की वैल्यू उसने दे रखी थी कि उस सुई की लंबाई 6 इंच है। 180 पे काटोगे 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचा 6 पाई। मतलब उस सुई के द्वारा जो डिस्टेंस कवर की गई होगी वो क्या होगी 6 पाई के बराबर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। घड़ी की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है, घड़ी की 2 सेंटीमीटर लंबी मिनट की सुई। अब की बार मिनट की सुई दे दी भी उसने,
45 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगी। सेम उसी कंसेप्ट के ऊपर, जो मिनट की सुई है उसकी लंबाई कितनी दी हुई है आपकी बात, 2 सेंटीमीटर, और उसने बोला कि 45 मिनट में तय की गई दूरी कितनी होगी। अब मुझे एक चीज बताना, 1 मिनट की सुई कंप्लीट 1 घंटा का चक्कर 60 मिनट में लगा देती है। अगर यहां से चली होगी तो 60 मिनट के बाद वापिस से इसी पॉइंट के ऊपर आ जाएगी वो। इस चीज का तो सभी को पता होगा कि घड़ी की सुई पूरे घंटे का चक्कर 60 मिनट के अंदर लगा देती है, मिनट वाली सुई। तो 60 मिनट के अंदर अगर वो इस पॉइंट से चली और जब वो कंप्लीट अपना चक्कर करके आएगी तो आप बोलोगे सर उसने कंप्लीट 360 डिग्री कवर कर दिया। 60 मिनट में वह 360 डिग्री कवर कर देगी। तो 1 मिनट के अंदर 360/60, आप बोलोगे कि सर 1 मिनट में 6 डिग्री कवर होगा। उस सुई के द्वारा 1 मिनट में कितना कवर होगा, 6 डिग्री। लेकिन कितने टाइम चली है वो, 45 मिनट। तो 45 गुना 6, आप बोलोगे 270 डिग्री। मतलब 45 मिनट के अंदर आप ऐसे बोल दो, जो ये वाला एंगल है कितना होगा, 270 डिग्री, और ये आपका कितना बचेगा यहाँ पे, 90 डिग्री। क्योंकि 1 मिनट के अंदर वह 6 डिग्री कवर करेगी, तो 15 मिनट के अंदर कितना कवर कर देगी वो, यहाँ पे 90 डिग्री, और टोटल 360। अगर 360 में से आप 90 डिग्री माइनस करोगे कितना बचेगा, 270 डिग्री। अब 45 मिनट में उसके द्वारा तय की गई दूरी, तो वही क्वेश्चन सेम, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क निकालोगे आप θ/360 इंटू 2πr। थीटा की वैल्यू कितनी है, 270 डिवाइड बाई 360, पाई एज इट इज, ऑप्शन में ऐसे ही छोड़ रखा है, 2 गुना पाई, आर की वैल्यू उसने दे रखी थी 2। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 9 तिया 27, 9 चौका 36, 2 और 2 4, 4 से 4 कैंसिल आउट। तो आप बोलोगे कि सर अब की बार उसके द्वारा 45 मिनट में तय की गई दूरी किसके बराबर है, 3 पाई के बराबर। रिपीट कर रहा हूं दोबारा से क्वेश्चन को एक बार में। एक 2 सेंटीमीटर लंबाई की मिनट की सुई है, उसके द्वारा 45 मिनट में तय की गई दूरी क्या होगी। तो 45 मिनट मतलब लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। लेंथ ऑफ आर्क होती है θ/360 इंटू 2πr, चाप की लंबाई जो भी आप निकालोगे। तो आप बोलोगे कि सर 60 मिनट के अंदर मिनट की सुई 360 डिग्री का चक्कर लगा देती है, तो 1 मिनट के अंदर वो 6 डिग्री का चक्कर लगाएगी। अब 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का चक्कर लगाएगी, तो 45 मिनट के अंदर 270 डिग्री। आप यहाँ से ऐसे बोल सकते थे कि 1 मिनट में 6 डिग्री का चक्कर, तो 15 मिनट में 90, टोटल 360। 360 में से अगर 90 माइनस करूँ कितना बचेगा, 270। एंगल पता चल गया, 270/360 इंटू 2π, आर की वैल्यू उसने खुद दे रखी थी 2 सेंटीमीटर। तो कैंसिल आउट करोगे, जो लेंथ ऑफ आर्क का यहाँ पे चाप की लंबाई, उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 3 पाई। यही उसका क्वेश्चन था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 पर्यटक बसें एक ही बिंदु से प्रस्थान करती हैं और समकोण बनाती है, मतलब 90 डिग्री का। इस वे में एक ट्रेन, आप एक बस इस साइड गई होगी और एक बस इस साइड गई होगी। एक की स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर है, एक की 36 किलोमीटर पर आवर है। उसने बोला कि 15 सेकंड के बाद उन बसों के बीच में कम से कम दूरी क्या होगी। यहाँ पे एक फिजिक्स के अंदर आपने टॉपिक पढ़ा हो तो भाई डिस्प्लेसमेंट का, उसका कंसेप्ट यूज़ करेगा, या फिर आप जो डायरेक्शन वाला चैप्टर करते हो
इस रीजनिंग के अंदर, वहाँ पे भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक बस इस साइड गई, 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक बस इस साइड गई। 15 सेकंड के बाद उनके बीच में दूरी क्या होगी मिनिमम। तो डिस्टेंस आपकी स्पीड इनटू टाइम। अब टाइम दिया हुआ सेकंड के अंदर, लेकिन जो स्पीड है वो स्पीड किस में है, किलोमीटर पर आवर के अंदर। तो 48 किलोमीटर पर आवर, इसको आप सेकंड के अंदर कन्वर्ट करोगे, 48 गुना 5/18 गुना 15। सेम इसको कन्वर्ट करोगे 36 गुना 5/18 गुना 15। ये स्पीड मीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड के अंदर उस बस के द्वारा तय की गई दूरी, लेकिन वो कितने टाइम चली है, 15 सेकंड। सेम यहाँ पे 15 सेकंड, 18 पे 2, 15 5 75 और 2 150 मीटर। यहाँ पे देखोगे 6 पे 3, 6 पे 8, 3 पे 5, 8 5 40 और 5 200, मतलब यहाँ पे 200 मीटर क्रॉस कर लिया उसने 15 सेकंड के बाद। यहाँ पे 150 मीटर। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलोगे तो ये वाली, कम से कम दूरी उन दोनों के बीच में 15 सेकंड के बाद कौन सी आएगी, ये वाली। दोनों के बीच में 15 सेकंड के बाद कम से कम दूरी होगी। अब उसने बोला था कि ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे एक 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री का बनाएंगे तो पाइथागोरस यहाँ पे लगाओगे जब, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, 5 पे 3, 5 पे 4, 5 पे 5, 25 और 0 एज इट इज़। मतलब ये वाली डिस्टेंस है जो कितनी रही होगी आपकी, 250 मीटर, जो आपका ऑप्शन दिया मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी। उसने यही पूछा था कि 15 सेकंड के बाद दोनों के बीच में दूरी क्या आएगी। हाँ, पाइथागोरस क्या होती है आपकी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जो आपकी हाइपोटेनस यहाँ पे आएगा, कम से कम दूरी वो कितनी आएगी, 250 मीटर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक बस ने 162 किलोमीटर की दूरी तय की। एक बस के द्वारा डिस्टेंस कवर की गई 162 किलोमीटर। यदि बस की चाल स्पीड 15 मीटर पर सेकंड है तो टाइम कितना लिया उसने आवर के अंदर। टाइम आपने आवर के अंदर बताना कि कितना लगेगा, खाली बस यूनिट ही चेंज करनी है। और मैं उस टाइम पे बता रहा जब मैंने यूनिट चेंज करना बताई थी आपको कि क्वेश्चन एग्जामिनर कहीं पे पूछ सकता है आसान से आसान पे। हाँ, लेकिन ये चीज़ मान के चलना, अगर कंपटीशन की बात करूँ मैं, कंपटीशन के अंदर क्या होता है, जो आसान क्वेश्चन होता है वो कभी भी गलत मत करना। क्योंकि अगर मान लो यही क्वेश्चन जिस भी शिफ्ट में आया है, जहाँ पे भी उसने दिया हुआ है, ये आपका सीजीएल मेंस के अंदर ही दिया हुआ है, तो अब एक चीज़ बताओ, जब भी ये क्वेश्चन आएगा इस क्वेश्चन को आप ये मान के चलो 99.9% बच्चे सही करेंगे। और अगर आपका गलत हो गया तो आप कंपटीशन से वहीं बाहर होना स्टार्ट हो जाते हो। मुश्किल क्वेश्चन अगर मेरे से नहीं हुआ तो बहुत से बच्चे ऐसे मिलेंगे, औरों से भी नहीं होगा। लेकिन आसान क्वेश्चन अगर मैंने गलत कर दिया तो ऐसा नहीं है कि और भी बच्चे उसको गलत करके आएंगे। जैसा ये क्वेश्चन है, डिस्टेंस 162 किलोमीटर, स्पीड उसकी 15 मीटर पर सेकंड और टाइम बताना आवर के अंदर। तो आवर के अंदर निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस डिस्टेंस को मतलब इस स्पीड को कवर कर दोगे, किलोमीटर पर कन्वर्ट कर दोगे किलोमीटर पर आवर के अंदर। 18/5 से मल्टीप्लाई करके, 5 पे 3, 18 और 3 54 किलोमीटर पर आवर। अब इसका मतलब क्या है कि वह बस 1 घंटे के अंदर 54 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर सकती है। 1 घंटे में 54 किलोमीटर कवर करेगी। कवर कितना करना है, 162 मीटर। अब 162 मीटर कवर करने के लिए 54 की स्पीड से उसको कितना टाइम लगने वाला है, 3 घंटे। यही उसने पूछा था कि टोटल जो डिस्टेंस कवर की उसने 162 किलोमीटर कितने टाइम में कवर होगी। तो आपका आंसर क्या रहने वाला है, 3 घंटे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन की लंबाई 300 मीटर 330 मीटर है। ट्रेन की लेंथ 330 मीटर है और उसकी स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर
और एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी जो 710 मीटर लंबा है, तो पार करने में कितने सेकंड लेगी। अब अगर मैं ट्रेन से किसी प्लेटफॉर्म को पार करवाऊंगा तो प्लेटफॉर्म को पार करने के केस में वो खुद भी पार होगी और साथ में उसको एक प्लेटफॉर्म भी पार करना है। खुद की लंबाई 330 मीटर और उस प्लेटफॉर्म की लंबाई 710 मीटर, तो टोटल आप बोलोगे कि सर डिस्टेंस जो कवर हुई है 1040 मीटर, क्योंकि 710 मीटर यहाँ पे क्रॉस हुआ और 330 मीटर यहाँ पे क्रॉस हुआ। 710 मीटर का तो वो प्लेटफॉर्म ही है, 710 का प्लेटफॉर्म, 330 लंबाई उसकी ट्रेन की खुद की, तो टोटल पार करेगी जो वो 1040 मीटर। अब 1040 मीटर पार करने में किस स्पीड से गई है वो, 72 किलोमीटर पर आवर। अब 72 किलोमीटर पर आवर को आप चेंज करोगे किसके अंदर, मीटर पर सेकंड के अंदर, और मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज करोगे 5/18, 18 पे 4, 4 और 5 20, तो 20 से डिवाइड करोगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 पे, मतलब कितने सेकंड के अंदर क्रॉस कर देगी वो इस प्लेटफॉर्म को, 52 सेकंड के अंदर। एक बार कंसेप्ट क्लियर होने के बाद भाई फिर तो क्वेश्चन सारे इजी है, कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है अगर एक बार आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब बाइक की चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाती है तो 180 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में 6 घंटे ज़्यादा लगते हैं। मतलब पहले कोई स्पीड होगी, अब 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी, जो डिफरेंस आया वो 6 घंटे का। तो बाइक की मूल चाल क्या थी, 25, 30, 15, 20। जब भी भाई इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो दो ही ऑप्शन आपके पास, या तो आप ऑप्शन लेके इक्वेशन से सोल्व करो इस क्वेश्चन को, लेकिन मैं कभी प्रेफर नहीं करूँगा अभी इक्वेशन से सोल्व करना। जिस बच्चे ने इक्वेशन से सोल्व करना भी, तो आप इक्वेशन से सोल्व करोगे, एलसीएम आएगा यहाँ से आपका a इंटू ए माइनस 8, और ऊपर आप बोल 180 कॉमन निकाल दो पूरे में से, यहाँ पे आएगा a माइनस, यहाँ पे a माइनस का 8 इज इक्वल टू 6 के। यहाँ से इक्वेशन सोल्व कर लेना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से a की वैल्यू वही आएगी। लेकिन जब भी आपको ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिले तो अब क्या करना, हमेशा ऑप्शन से ट्राई करना इस क्वेश्चन को। और ऑप्शन भी कैसे उठाने होते हैं, सबसे पहले ऑप्शन चेक करो जो राउंड फिगर के अंदर है, राउंड फिगर मतलब 20, 30, 40 इस तरह से। उसके बाद ये वाले ऑप्शन चेक करो, 15, 25 वाले। ये सबसे लास्ट में चेक करना ऑप्शन जो 17 दे दिया, 18 दे दिया, 28 दे दिया, 38 दे दिया, 47 दे दिया, उस टाइप में। तो अगर मैं 20 ही चेक करूँ, शुरुआत में अगर उसकी स्पीड 20 होगी तो अब कितनी कर दी, 12। अगर शुरुआत में उसकी जो नॉर्मल स्पीड थी वो 20 किलोमीटर पर आवर रही होगी, उस 20 किलोमीटर पर आवर से कितना कवर किया, 180 किलोमीटर। अगर अब उसकी स्पीड 8 कम होने के बाद कितनी रह जाएगी, 12। डिस्टेंस अब भी कितनी कवर करवानी है, 180 किलोमीटर। तो दोनों का जो डिफरेंस आया टाइम के अंदर वो कितना आएगा, 6 घंटे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, 2 पे आप बोलोगे, यहाँ पे वो टाइम लेगी 9 घंटे, 12 पे कैंसिल आउट करोगे, यहाँ पे टाइम लेगी वो 15 घंटे, और 15 और 9 का आप डिफरेंस देखोगे कितना आएगा, 6 घंटे। यही उसने पूछा था कि जो दोनों का टाइम गैप रहने वाला है वो टाइम गैप कितना रहेगा, 6 घंटे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ट्रेन को एक खंबे को पार करने में 14 सेकंड का समय लगता है। एक ट्रेन एक खंबे को पार करती है और 14 सेकंड में पार कर देती है, तो उस केस के अंदर आप बोलोगे कि सर पार वो खुद हुई है बस 14 सेकंड में। 500 मीटर लंबी एक स्थिर ट्रेन को पार करने में 50 सेकंड लगते हैं। एल लंबाई खुद की, L2 किसी दूसरे की लंबाई होगी, जो दूसरी ट्रेन है उसको पार करने में 50 सेकंड लगे, तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन डेसिमल के अंदर दिए हुए हैं, समझने की कोशिश करना भी क्वेश्चन को। उसने बोला कि वह खुद को पार करने में
14 सेकंड का टाइम लेती है। मतलब उसने बोला था कि एक पत्थर वगैरह को, एक खंबे को पार करने में 14 सेकंड लगे, जबकि एक 500 मीटर लंबाई का एक ट्रेन को पार करती है, जो दूसरी ट्रेन है वो 500 मीटर लंबाई की है, उसको पार करने में उसको 50 सेकंड लगे, तो उस ट्रेन की स्पीड क्या होगी। जब उसने खंबे को पार किया तो उस केस के अंदर बोलोगे आप कि सर वो पार खुद हुई है बस। तो 14 सेकंड में खुद को पार कर सकती है, लेकिन जब उससे 500 मीटर लंबी ट्रेन पार करवाएगी तो उसको टाइम लगा 50 सेकंड का। आप बोलोगे कि सर 14 सेकंड तो खुद को पार करने में लेती है, क्योंकि जब उसने खंबे को पार किया तो खंबे को पार करते टाइम उस केस में पार वो खुद हुई थी, और खुद को पार होने में कितना टाइम लगा था, 14 सेकंड। तो यहाँ पे भी खुद को पार करने में कितना टाइम लेगी वो, 14 सेकंड। तो यहाँ पे टाइम कितना बचा, 36 सेकंड, क्योंकि टोटल जब उसने 500 मीटर लंबाई की एक ट्रेन पार की है उस केस में उसने टाइम लिया जो वो 50 सेकंड के बराबर है। तो 500 मीटर पार करने में उसको टाइम कितना लगा, 36 सेकंड। 14 सेकंड इस साइड, टोटल 50 सेकंड, 50 में 14 माइनस करोगे 36, तो 500 मीटर पार करने में 36 सेकंड। तो उसकी स्पीड ही बतानी है। आप 4 पे कैंसिल आउट करोगे 9, 4 पे कैंसिल आउट करोगे 12 और 5, तो 9 पे 1 3 35, 9 तिया 27, बच गया 8 0 9 8 72, मतलब 13.8 समथिंग आएगा। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। आपका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 13.89 मीटर पर सेकंड। रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से एक बार। एक खंबे को पार करने में 14 सेकंड का टाइम लिया, जब खंबे को पार करेगी तो उस केस के अंदर खुद पार होगी, मतलब खुद को पार कर सकती है वो 14 सेकंड के अंदर। उसके बाद एक 500 मीटर लंबाई की दूसरी ट्रेन है जो खड़ी हुई है, उसको पार करने में 50 सेकंड लगे। अब की बार खुद की लंबाई भी ऐड होगी, साथ में 500 मीटर उसकी भी लंबाई ऐड होगी, टोटल 50 सेकंड। तो खुद को पार करने में 14 सेकंड, तो खुद को पार करने में यहाँ पे भी कितना टाइम लेगी वो, 14 सेकंड। टोटल 50 सेकंड ली, 14 सेकंड इसमें, तो इसमें कितना टाइम बचा, 36 सेकंड। तो 500 बटा 36, टाइम कितना आया, 13.89 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मतलब वो मूव करने लग रही है, जो ने स्पीड ही पूछी थी यहाँ पे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि वह 600 मीटर और 300 मीटर लंबाई के दो पुल, पहला पुल 600 मीटर लंबाई का, उसको पार करने में 80 सेकंड ली, और दूसरा पुल 300 मीटर की लंबाई का, उसको पार करने में 60 सेकंड का टाइम लिया, तो उस ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो क्वेश्चन पूछता है यहाँ से हमेशा उसकी स्पीड क्या रही होगी और उस ट्रेन की लेंथ क्या रही होगी, और उसने यहाँ पे लेंथ ही पूछी है कि उस ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो एक चीज़ बताना मुझे, एल लंबाई उस ट्रेन की खुद की, और 600 मीटर उसने लंबा प्लेटफॉर्म पार किया, दोनों को पार करने में टाइम कितना लगा, 80 सेकंड। अगली बार एल लंबाई खुद की, 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार किया, दोनों को पार करने में कितना टाइम लगा, 60 सेकंड। तो अब यहाँ से एक चीज़ बताओगे आप, 600 मीटर को आप लिख सकते हो 300 प्लस 300, कि L उसकी खुद की लंबाई, 300 का प्लेटफॉर्म, L प्लस 300 को पार करने में वह 60 सेकंड लेगी। L प्लस 300 मीटर की लंबाई को क्रॉस करने में उसके द्वारा लिया गया टाइम कितना है, 60 सेकंड का। तो L प्लस 300 को पार करने में यहाँ पे भी कितना लेगी वो, 60 सेकंड, क्योंकि उसने बोला था कि 600 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करवाया गया उससे, और 600 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार हुआ उससे 80 सेकंड के अंदर। उसके बावजूद बोला गया कि 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करवाया गया, उसको पार करने में उसको जो टाइम लगा वो टाइम कितना है, 60 सेकंड। तो आप बोलोगे सर L खुद की लंबाई और 300 का प्लेटफॉर्म, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, इन दोनों को जोड़ने के बाद वो कितना टाइम लेती है पार करने में, 60 सेकंड। तो L प्लस 600 था, उसको मैंने क्या कर दिया, L प्लस 300 में तोड़ दिया, तो L प्लस 300 60 सेकंड में पार हुआ, 60 सेकंड यहाँ पे, तो यहाँ पे कितनी सेकंड बची, बस 20 सेकंड। अब 20 सेकंड में कितना क्रॉस करेगी वो,
300 मीटर, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, 2 पे 15, मतलब जो उसकी स्पीड आई 15 मीटर पर सेकेंड। अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा होता कि उसकी स्पीड क्या है तो आपका आंसर क्या रहता है यहाँ पे 15 मीटर पर सेकेंड। ये डाटा सारा मीटर पर सेकेंड के अंदर है। अगर वो किलोमीटर पर आवर में आपसे मांगता तो 18/5 और मल्टीप्लाई कर दो, 5 पे 3, 18 और 3 54 किलोमीटर पर आवर। अगली बार उसने जो पूछा कि अब की बार उस क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ कि उस ट्रेन की लंबाई कितनी है, 1 सेकंड के अंदर 15 मीटर क्रॉस कर सकती है, तो 60 सेकंड में 900 मीटर क्रॉस कर देगी और यहाँ पे 1020 मीटर क्रॉस कर देगी। सॉरी 1020 नहीं भी, 1200 मीटर। अगर उस ट्रेन से 60 सेकंड चलेगी वो तो 900 मीटर क्रॉस करेगी, क्योंकि 1 सेकंड में 15 मीटर, तो 60 सेकंड में 900 मीटर। यहाँ में 80 सेकंड में कितना क्रॉस कर देगी, 1200 मीटर। तो अब मुझे एक चीज़ बताना, अब 900 मीटर में से जो 900 मीटर पार करवाया गया, 300 मीटर यहाँ पे पार हुआ। 300 मीटर तो प्लेटफॉर्म पुल जो भी बोला हुआ है, तो 900 में से 300 माइनस करूँ, खुद की लंबाई कितनी है 600। टोटल यहाँ पे 1200 पार किया, उस 1200 में से 600 का पुल, तो 1200 में से 600 माइनस करोगे, खुद की लंबाई कितनी बची 600। यही उसने पूछा है कि उस ट्रेन की लंबाई क्या रही होगी, तो आपका आंसर क्या रहने वाला है 600 मीटर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक स्थिर खंबे को पार करने में 18 सेकंड लेती है। एक खंबे को पार करने में 18 सेकंड, अगर खंबे को पार करेगी तो उस केस में पार बस वो खुद हुई है। एक पुल को पार करने में 44 सेकंड लेती है और उस पुल की लंबाई 650 मीटर है। इसको पार करने में 44 सेकंड ली, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, लेंथ ऑफ ट्रेन या फिर स्पीड ऑफ ट्रेन। क्वेश्चन दो ही पूछेगा एग्जामिनर आपसे यहाँ पे, या तो उसकी लंबाई पूछेगा या उसकी स्पीड पूछेगा। तो उसने बोला कि एक खंबे को पार करेगी, जब एक खंबे को पार करने में उसके द्वारा जो टाइम लिया गया वो टाइम 18 सेकंड है, लेकिन जब उससे एक पुल को पार करवाया गया और उस पुल की लंबाई 650 मीटर थी, उसको पार करने में टाइम कितना लगा 44 सेकंड। तो आप यहाँ पे बोलोगे खुद को पार करने में 18 सेकंड, L + 650 पार करने में 44 सेकंड, तो खुद को 18 सेकंड में पार कर सकती है, तो यहाँ पे भी कितना टाइम लेगी 18 सेकंड, क्योंकि खुद को पार करने में वह ट्रेन 18 सेकंड लेगी, तो यहाँ पे भी तो खुद ही पार हुई है। बस खुद को पार करने में 18 सेकंड, टोटल टाइम उसके द्वारा लिया गया कितना 44 सेकंड का, तो 44 सेकंड में से 18 सेकंड तो उसकी यहाँ पे चलेगी, तो यहाँ पे कितनी बची बस 26 सेकंड। मतलब 650 मीटर क्रॉस करने में 26 सेकंड, 13 पे 2, 13 पे 5, 50, तो यहाँ से आएगी स्पीड 25 मीटर पर सेकंड। अगर स्पीड आपसे पूछता तो आपका आंसर क्या रहता 25 मीटर पर सेकंड। अब 25 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर के अंदर चेंज करोगे तो 25 गुना 18/5, 5 पे 3, 18 3 54 किलोमीटर पर आवर। 5 पे 5 आएगा भाई, 5 18 और 5, यहाँ से कितना रहने वाला आपका 90 किलोमीटर पर आवर। अगर उसकी लेंथ निकालनी हो, लेंथ ही पूछी है उसने, उसकी स्पीड आई 25 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड के अंदर वह ट्रेन 25 मीटर क्रॉस कर सकती है। अगर 1 सेकंड के अंदर 25 मीटर क्रॉस करेगी तो खुद को पार करने में कितना टाइम लिया था 18 सेकंड, तो 1 सेकंड के अंदर अगर 25 मीटर तो 18 सेकंड में कितना पार कर देगी 18 5 90, 18 2 36 और 9 45, मतलब कितना पार किया उसने 450 मीटर। और 450 मीटर जो उसने पार किया वो खुद की लंबाई, तो मतलब लेंथ उसकी खुद की क्या है 450 मीटर। यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 25 गुना 44, तो उसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा आपको 650 मीटर।
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में, एक तूफान के दौरान हवा की गति 10⁵ मिलीमीटर प्रति सेकंड है। तो 1 किलोमीटर की यात्रा तय करने में निलंबित धूल कण को कितना टाइम लगेगा। हवा की गति दी हुई है 10⁵ मिलीमीटर प्रति सेकंड। अब मैंने जो पहली क्लास थी उसके अंदर यूनिट लिखवाई थी भी सारी की सारी। अगर ध्यान हो आपको, जिस बच्चे ने पहली क्लास देखी होगी, सबसे पहले किलोमीटर, उसके बाद हेक्टोमीटर, फिर डेकामीटर, उसके बाद मीटर, उसके बाद डेसीमीटर, उसके बाद सेंटीमीटर और उसके बाद मिलीमीटर। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जो डाटा है मिलीमीटर से आप किसके अंदर लेके आओगे, मीटर के अंदर। और ये चीज़ तभी कर पाओगे जब आपको इन यूनिटों का पता हो कंप्लीट। अब मिलीमीटर से मीटर के ऊपर जाओगे तो आप डिवाइड करोगे 1000 से, क्योंकि यहाँ पे इस पे जाओगे 1/10, इससे इस पे जाओगे 1/10, इससे उस पे जाओगे 1/10। तभी मैंने बोला जिस बच्चे ने अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी है तो ये क्लास देखने से पहले एक बार पिछली क्लास ज़रूर देख ले। तो आप 10⁵ को आप डिवाइड करोगे 10⁵ से। तो 10⁵ से जब आप डिवाइड करोगे क्या बचा ऊपर 10⁵2, और 10⁵2 को आप बोलोगे सर इसकी स्पीड क्या आई, अब 100 मीटर पर सेकंड। मतलब 1 सेकंड के अंदर अब स्पीड क्या रही होगी यहाँ पे 100 मीटर पर सेकंड। और 100 मीटर पर सेकंड जो स्पीड आई आपकी, पार कितना करवाना है 1 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर को पार करवाओगे तो 1000 मीटर, 1000 मीटर 1 सेकंड में कितना कवर कर सकती है 100 मीटर। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। मतलब पार करने में 1 किलोमीटर धूल कण को कितना टाइम लेगी वो 10 सेकंड। प्रॉपर यूनिटों का पता हो भी हर एक चीज़ का, उसके बाद हर एक क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर पाओगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी अपनी धुरी पर मतलब खुद की एक्सिस पर 135 डिग्री का कोण बनाने में कितना समय लेगी सेकंडों के अंदर। 135 डिग्री का कोण बनाने में कितना टाइम लेगी वो सेकंडों के अंदर, उसने आंसर मांगा है। तब बोलोगे 360 डिग्री का एंगल बनाने में 24 घंटे लगते हैं। घंटों मतलब 24 घंटों के अंदर टोटल कितना कवर कर लेती है वो 360 डिग्री। तो 1 डिग्री कवर करने में आप बोलोगे सर 24/360। कवर कितना करना है 135 डिग्री। तो 24/360 मल्टीप्लाई बाई 135। तो 135 डिग्री कवर करने में यहाँ से टाइम आएगा आपका 24 पे कैंसिल आउट करोगे 1, 24 पे 1 बचा 12, 24 पंजा 120, 15 पे कैंसिल आउट करोगे 9। मतलब इसको कवर करने में टाइम लिया गया जो 9 घंटे। रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से, उसने बोला था कि 135 डिग्री के स्टेटमेंट दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, आपको तो स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। पृथ्वी अपनी दूरी पर 135 डिग्री के कोण से घूमने में कितना समय लेगी सेकंडों के अंदर। तब बोलोगे सर कि 360 डिग्री कवर करने में 24 घंटे लगते हैं। तो 1 डिग्री कवर करने में 24/360, तो 135 डिग्री कवर करने में 24/360 गुना 135 9 घंटे। अब उसने टाइम किस में मांगा सेकंडों के अंदर, तो घंटों से मिनट बनाओगे, मिनट से सेकंड। तो 3600 गुना 9, 9 0 0, 9 6 54, 5 9 3 27 और 5, तो 32,400 सेकंड का टाइम लगेगा उस ट्रेन को, उसको मतलब पृथ्वी को, अर्थ को अपनी एक्सिस पे 135 डिग्री का एंगल क्रिएट करने के लिए। तो भी आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे बस। और जो हमारी पहली टाइप थी कि
किसी भी ट्रेन के द्वारा कोई प्लेटफॉर्म वगैरह, कोई पुल वगैरह, या किसी आदमी को, किसी पेड़ वगैरह को, किसी पत्थर वगैरह को, इनको पार करवाया जाए तो वो किस वे में पार करेगी। या कुछ क्वेश्चन हमने वो भी देखे लेंथ ऑफ आर्क वाले भी, जैसे 2 क्वेश्चन अभी हमने लास्ट में भी किए हैं, ये भी थोड़े से हटके थे उनसे। हाँ, लेकिन जब आप इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे उसके बाद फिर एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेगा आपको। तो आज की क्लास के अंदर हम इतना ही रखेंगे बस। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ आपको, जिस बच्चे ने अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी है तो पिछली क्लास ज़रूर देख ले। जैसे अभी लास्ट में क्वेश्चन आया था मिलीमीटर प्रति सेकंड वाला, वो यूनिट वही बच्चा चेंज कर पाएगा जिस बच्चे को हर एक यूनिटों का अच्छे से पता होगा कि कौन सी यूनिट किस में कब चेंज होगी और कहाँ पे किस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। दूसरी बात भाई, अगर आपको लेक्चर अच्छे लगते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, और हर एक लेक्चर को देखने के बाद जितने भी बच्चे भी क्लास को देखते हैं, कंप्लीट क्लास देखने के बाद में एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करो, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर टीचर के लिए मोटिवेशन का सबसे बड़ा काम करता है तो आपका एक कमेंट होता है। क्योंकि आपका एक कमेंट जो आप कमेंट करते हैं वो आप टीचर के अंदर अगले लेक्चर के अंदर जब वो शूट करता है तो उसके अंदर और भी ज़्यादा डबल एनर्जी लेके आता है आपका एक कमेंट। तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके अगर आपको कोई कमी लगती है किसी क्लास के अंदर वो भी बता सकते हैं। हमारी ओर से पूरी कोशिश रहेगी कि उस चीज़ को भी इम्प्रूव किया जाए, या क्लास के अंदर आपको कोई ऐसा पॉइंट लगा हो जो आपके समझ में ना आया हो तो वह भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बता सकते हैं हमें। पिछली क्लासेस जो हुई हैं अभी तक, अगर उनके कोई डाउट है या आज वाली जो अभी हमने टाइप डिस्कस की है इसका कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको नंबर दिया जाता है या आपको टेलीग्राम का लिंक दिया जाता है। आप वहाँ पे क्वेश्चन हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, या जिस बच्चे का अभी तक नंबर व्हाट्सएप पे नहीं ऐड है, व्हाट्सएप जो हमारे ग्रुप बनाए हुए हमने, बॉयज़ का सेपरेट है, गर्ल्स का ग्रुप सेपरेट है, अगर उन ग्रुपों के अंदर अभी तक आपका नंबर नहीं ऐड है तो आप डिस्क्रिप्शन मतलब आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके नंबर बोल सकते हो कि अपना नाम एड्रेस लिख के, या फिर आप पर्सनली मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो कि सर मेरा ये नंबर है और मैं इस जगह से हूँ, आप मेरा नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दें, क्योंकि वहाँ पे आपको PDF वगैरह और अपडेट वगैरह मिलती रहती हैं सारी चीज़ों की। लेक्चर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।